मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः इतना सफेद और इतने लोग क्या है? ये विठल का हाजिरी है कि नहीं है? पांडुरंग का अस्तित्व है कि नहीं है? सुबह 10 बजे आए होंगे, 9:30 बजे आए, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 होतोच, 13:30 झालेत, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 झालेत, है ना? आनंद येतो ना? ये आनंद कहां से आता है? वो अंतर्यामी परमात्मा खुश हो रहा है। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मैं पापी हूं, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, ऐसा सोचने वाले का रस भी ऐसा ही बनता है। लेकिन मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं स्वस्थ हूं, सुखी हूं। बीमारी है तो शरीर में है, पाप है तो मन में है, मेरे में तो भगवान है, मैं भगवान में, तो उसका पाप भी मिटता है, बीमारी भी मिटती है और भगवान खुश होते। नहीं तो अंतरात्मा भगवान देखते कि मेरे को तो याद करता नहीं, मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं पापी हूं। क्या पापी पापी? जो बीत गई सो बीत गई, जो हो गया गलती में। पापी पापी करके याद ज्यादा पाप गहरा क्यों करना? मैं दुखी हूं तो फिर दुख ज्यादा काहे को बढ़ाना? सुख आता है तो चला जाता है, तो दुख सदा रहता है क्या? बचपन में कितना कितना दुख आया, कितना कितना सुख आया। आज मंगलवार है ना, फरवरी महीने का आखिरी दिन मंगलवार है, तो अगले साल का फरवरी महीना हुआ होगा, 4 मंगलवार आया होगा, उसका बताओ कितना दुख सुख अभी तुम्हारे पास है, बोलो। है क्या? अगले साल फरवरी महीना आया होगा ना, है? और 4 मंगल तो हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? 4 मंगलवार को कितना कितना एक मंगल को दुख हुआ सुख हुआ, बताओ तो। गेले सगळे गेले स्वप्न कधी मध्ये। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन सत्य है और जगत सब स्वप्न है। सुख भी स्वप्ना, दुख भी स्वप्ना, बीमारी भी स्वप्ना, तंदुरुस्ती भी स्वप्ना, गरीबी भी स्वप्ना, अमीरी भी स्वप्ना, बचपन भी स्वप्ना, जुआनी भी स्वप्ना, बुढ़ापा भी स्वप्ना, तो मौत भी स्वप्ना। उसके बाद जो रहता है वो परमात्मा अपना। कल का खाना पीना अभी नहीं है, लेकिन कल क्या खाया उसको याद कराने की शक्ति जो देता है वो अभी है ना। कल मैंने क्या खाया बताऊं? चावल और दलिया का मिक्स घैस बनाई थी और जीरे का बघार किया था मेरा सेवक, वो खाया और सब्जी खाया। अब वो सब्जी ये वो नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान कौन देता है बोलो। और अंगूर खाए थे। अंगूर तो खाना चाहिए, इस इलाके में तो अंगूर तो बहुत है। अंगूर तो, और डायबिटीज वाले को भी अंगूर खाने में तबीयत ठीक रहता है, नुकसान नहीं होता। किशमिश, अंगूर। और दूसरी बात है कि नंगे सिर धूप में नहीं घूमना चाहिए। सिर नंगा रखने से, धूप में घूमने से आदमी जल्दी बूढ़ा होता है। मैं बूढ़ा नहीं होता हूं, जुआन हूं, 66 साल का जुआन। अब लोग 50 साल के बूढ़े हो जाते। धूप में नहीं घूमना, और खानदेश की टोपी पहना नहीं तो पगड़ी पहना। माइया साड़ी से, नंगे सिर बच्चियों को धूप में नहीं जाने देने, तो याद शक्ति कमजोर होती, नेत्र ज्योति बुढ़ापा में जल्दी खराब होती है, श्रोत्र ज्योति कमजोर होती, सुगंधी की ज्योति भी कमजोर होती। इतना घाटा होता है। नंगे सिर धूप में नहीं घूमना।
और मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं चिंतित हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, नहीं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, ऐसा मानने में क्या जोर लागतं? काय जोर लागतं? काय नाही, आनंद है ना। मैं भगवान का, भगवान मेरे। नींद में से उठे, देरी हो गई, चाय पियो या ना, नींद में से उठे, थोड़ी देर नींद खुल जाए, आंख नहीं खुले, फिर आंख बंद करा, बराबर शरीर खींचा, खाओ, 2-4 मिनट चुपचाप शरीर ढीला छोड़ दिया, एकदम ढीला सोडून द्या। तो काय होतं, बिल्ली कुत्ता टाइम सर खाना पीना रहना नहीं, फिर भी नींद में से उठे तो खींचते तो आत्मा की शक्ति सारे शरीर में आती, ज्यादा चपल होते। और बुढ़ापे में बड़ी टॉनिक है, नींद में से उठे शरीर को खींचना, अच्छी तरह ढीला छोड़ना। मैं भगवान का, भगवान मेरे। ओम 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 शांति, ओम ओम आनंद। रात को जब सोते ना तो पश्चिम के तरफ सिर करके सोएगा तो जीवन में कितना भी पैसा, कितना भी कुछ होगा, चिंता पीछा नहीं छोड़ेगा। पश्चिम के तरफ सिर करके सोने वाले को चिंता बस पकड़ेगा, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेता है ना, ऐसा उसको चिंता पकड़ेगी। पश्चिम के तरफ सिराना करके जुपना कहो। उत्तर के तरफ सिर करके सोएगा तो बीमारी और बुढ़ापा खूब आएगा जल्दी। अब पूर्व के तरफ सिर करके सोएगा तो उत्साह रहेगा, मैं पूर्व के तरफ सिर करके सोता हूं, नहीं तो दक्षिण के तरफ, दक्ष और उत्साह, समझ ले। और रात्रि को हाथ पैर धो के, गीले पैर कभी रात को सोना नहीं, और रात को स्नान नहीं करना। मासिक धर्म हो गया तो जल्दी स्नान करके सूखे सूखे कपड़े से अच्छी तरह से शरीर पोंछ लिया, फिर बिस्तर पर बैठे, दिन भर जे चांगला केलेत, भगवान तुमची कृपा है, सत्कर्म झाले, अच्छे कर्म हुए तो तुम्हारी कृपा है, कहीं गलती हो गई तो प्रायश्चित करो कि मेरे से ये पाप हो गया, गलती हो गई, दोबारा नहीं करो, ऐसी कृपा करना। काम विकार आता है, क्रोध आता है तो क्रोध आता है तो ओम शांति शांति जप करो, पानी में देखो और वो पानी पियो, जिसको आता है वो करे तो उसको शांति होगा। बच्चे को क्रोध आता है तो उसको 2 मिनट शशांक आसन सिखा देते, कल जब दीक्षा देते ने बताते, कितने भी क्रोधी बच्चे शांत हो जाएंगे और कितने भी मूर्ख बच्चे बुद्धिमान हो जाते। जब सरस्वती मंत्र की दीक्षा देते ना तो बच्चे तो सुधरते, उनका बाप भी बढ़िया हो जाता है, उनके आई महा सारे। एक बाई आई हिसार की, दिल्ली से दूर वाले, बोले मेरा बेटा ऐसा था, जब बापूजी मैंने उनको सरस्वती मंत्र की दीक्षा दिलाई और फिर मैंने उसको उठा के मिलिट्री के स्कूल में रख दिया तो 20 लाख बच्चे में वो 6ठा नंबर आ गया। पहले तो 60% पास होता था, अभी तो 98.6 से 98.5 से भी ज्यादा है, और स्वभाव बदल गया। बापू तुम्हारी कृपा है। मैं कहा मेरी कृपा क्या, मैं सरस्वती मंत्र का चमत्कार है। मंत्र जपते ना तो अपने अंदर में छुपी हुई शक्ति जागृत होती, जैसे बीज छोटा होता है फिर उसमें खाद और पानी देते तो वृक्ष पैदा होता है ना, ऐसे ही मंत्र हमारी छुपी हुई शक्तियों को जागृत करके जीवन महान कर देता है। भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ महाराज, कृष्ण के गुरु थे सांदीपनी। तुकाराम महाराज बोलते माझ्या विठ्ठला तुम्ही कुठे जाणार आहे आता, गुरु मंत्र रूपी चोटी तुमची गुरु माझ्याकडे दे दी आहे, अब तुम किधर जाएंगे, अब मिलो न मिलो तुमची मर्जी, तुमची चोटी ना, मी तुमचे नाम लेतो ना आनंद येतो, तुम्ही मिळते तर आनंद येतो ना, तुमचे नाम ही आनंद स्वरूप आहे। माझ्या विठ्ठला तुम्ही कुठे जाणार आहे, पांडुरंगा तुमची चोटी माझ्याकडे आहे। और गुरु मंत्र है ना, तो वो गुरु के द्वारा, गुरु के आत्मा को छू के मंत्र आता है तो चेतन मंत्र होता है। विद्यार्थी को सरस्वती मंत्र देते तो चेतन मंत्र होता है। तो ये अपना बीरबल को उसकी माँ ने मंत्र दिलाया, 12 साल का बीरबल, वो मंत्र जपता है सरस्वती मंत्र, तिलक करता है। तिलक करने से यहाँ ज्ञान
विकसित होता है। माइयों को रोज तिलक करना चाहिए, सिंदूर का तिलक, मंदिर के बबूत का तिलक, तुलसी की मिट्टी का तिलक, कंकु का तिलक, हल्दी का, चंदन का, ये तो चांगला है। प्लास्टिक की बिंदी छी रोई रे आई रे आई बोपरी है बोपरी। वो प्लास्टिक की बिंदी उसला कसाई खाने में गाय बैल काटते ने, उनकी हड्डियों का पाउडर और घोल बना के चिपका छी हुई रे बोपरे। अपना भाग्य और तिलक करने से तो तेज बढ़ना चाहिए, प्रसन्नता बढ़नी चाहिए, पुण्य बढ़ना चाहिए, भाग्य बढ़ना चाहिए, खुशी बढ़नी चाहिए, निर्भीकता बढ़नी चाहिए, इसीलिए तिलक करते। तिलक तो शुभ है। अब कोई बोल दे तुम्हारे भाग्य में हड्डी लगाओ तो कैसा रहेगा, पशुओं की हड्डी तुम्हारे भाग्य में लगाओ तो कैसा रहेगा। और दातुन करना चाहिए, मंजन करना चाहिए। आजकल तो वो कॉलगेट फिर, अरे राम राम, पशुओं की हड्डी डालते अंदर, छी ओरे माझी माऊली आई रे काय चालता। मंजन करा, दातुन करा, हे पेस्ट करू नका, सिंदूर करा, हल्दी करा, प्लास्टिक की मेहंदी नाखो। 100 ग्राम वरियाली, 10 ग्राम अजवाइन, 2 नींबू निचो दे, थोड़ा नमक डाल दे, सेक ले रखा। पान मसाला खाओ न खा, सोन कीड़ेत पड़ते पान मसाला बची। सोन कीड़ेत माहित है? ओ नागपुर नाम सुना है? नागपुर के सुपारी के व्यापारी बड़े बड़े मेरे भगत है। बोले हम गोदाम में सड़ी हुई सुपारी रखते, फिर नई नई सुपारी के बोरे रखते, एक एक सुपारी में 10-12 सोन कीड़े जाते ना, तरी ते पान मसाला वाले खरीदते। तो सुपारी पीसते तो सोन कीड़े पीसते, क्या था पाउडर, तंबाकू का पाउडर और सुअर के मांस का पाउडर, छी पान मसाला वही रे। नको 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 गया भाऊ, तुमच्या मुख मंदिर आहे, गटरचा टाकणं आहे, काही पैसे देतील कचरा घेते नको भाऊ, सोडून द्या आजाद। जो पान मसाला छोड़ने का वचन देते और जो प्लास्टिक की बिंदी और क्रीम, बिल्लियों की चर्बी डालते क्रीम में, छी तो जो क्रीम लगाना और लाली लगाना, पशुओं का खून और केमिकल लाली लगाते, लाल इधर गए थूकते, फिर इधर मुंह में लगाते, तो कोई बाप रे, इधर तो नहीं करते। मैं अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, दुनिया के कई देशों में गया तो वो जो लेडी होती है ना, वो नहाएगी धोएगी नहीं, जल्दी जल्दी बस वो शौचालय में लेटरिन में जाएगी तो पानी नहीं लेगी, ऐसे ही बस सपना। उधर तो कागज रखते बस, पानी भी नहीं। मलेच विद्या है, शुद्धि नहीं। फिर वो इधर मुंह में से थूक निकाल के वो लाली में करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, फिर ऊपर गुलाबी रखेंगे, इधर कर, फिर यूं करेंगे, फिर थूकेंगे। अरे क्या करती थी वो हवाई जहाज जब उतरने वाला है वो तो उसको लेने आता है, लेडा तो मिलता है, तो फिर चाटते भी क्या है, छीरे का थूक चाटते रहे। पशुओं का खून केमिकल, इससे तो ठाकुर जी को भोग लगा के जरा मिश्री चाटते, मक्खन खाते, हमारे भारतवासी चांगले आए ना। तो आता मला दक्षिणा पाहिजे। काय दक्षिणा में मला पाहिजे? पुरुष वर्ग पान मसाला, शराब टाकून द्या, बाया प्लास्टिक की बिंदी, लाली, क्रीम सोडून द्या। तो तुम्हें हाथ ऊपर रखोगे, मैं शंख बजाऊंगा तो मैं समझूंगा मला दक्षिणा फार मिल्या, मला रुपया पैसा फुलार काय के तर काय नाही पाहिजे। तुमचे चरित्र दिव्य, तुम्हाला जीवन में भक्ती पाहिजे बस।
जिनकी उम्र जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, हाथ की उंगलियां मिलाकर 10-5 मिनट रोज ऐसा बैठना फायदा होता है। और जिनकी उम्र 45 साल से कम है वो ऐसा करके फिर ध्यान में बैठना चाहिए। और थकान लगता है ना, तो क्या करो, श्वास रोको, मन में राम 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 जपो, फिर मुंह से श्वास छोड़ दो, फिर खींचो श्वास, ऐसा 5-7 बार करके फिर ऐसे ऐसे गोल शरीर को घुमाओ। घंटी घूमती ना आटा पीसने की, ऐसे करो। कितना भी थकान होगा, आलस होगा, मन नहीं लगता, भजन में लागे करो ना। अरे काय देखता, करना बस, करा। घंटी घुमाओ आटा पीसने वाले, ऐसा गोल 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 गोल, बस। फिर उल्टा उल्टा घुमाओ, ऐसा घूम ले, फिर ऐसा। राम, आनंद, स्वास्थ्य, ओम, शक्ति, भक्ति, मुक्ति, आनंद है, माधुर्य। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम ओम ओम, शिव शिव शिव, हरि ओम। आनंद, थकान मिट जाएगा, अब भक्ति में आनंद आएगा। और 10-15 बार लंबा सांस ले आना। फिर क्या करो कि अपनी जो चोटी है ना, चोटी के नीचे नाड़ी जाल है, नाड़ी जाल में बुद्धि रहती, बुद्धि। तो ऐसा करके श्वास ले और ओम भरे और फिर छोड़े। ऐसा 20 बार, ओम 1, ओम 2, ओम 3। अभी तो बस लेते बैठे हैं, फिर खड़े होके सुबह सुबह करना चाहिए, बुद्धि शक्ति बढ़ेगी। देखो, गर्दन ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, हाँ ऐसा नहीं, ऐसा सीधा रखना गर्दन। ऐसा 20 बार रोज करेगा तो याद शक्ति और बुद्धि में भगवान की शक्ति आएगा। फिर 20 बार ऐसा करने का, कंठ में दबाव डालने का, गर्दन ऐसा दबाओ, ओम 1, ओम 2, श्वास ले तो ओम, बाहरी छोड़े तो गिनती। तो 20 बार पीछे गर्दन में और 20 बार आगे करें। कितना भी बुद्धू होएगा, कितना भी अक्ल कम होगा, अक्ल विकसित होगा। और फिर यहाँ तिलक करना, प्लास्टिक की बिल्ली न को, है क्या प्लास्टिक की बिल्ली, निकाल दे। तुम पान मसाला छोड़ देना, ठीक है।